हुकूमत ने क्या ऐसे इक़दाम किए जो आवाम के लिए बेहतर थे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या वाह साहब, ये बताएं कि हुकूमत ने ऐसे कौन से इक़दाम किए हैं 2025 में जिससे आवाम को फ़ायदा मिला है? देखें, अगर आप रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे में जो है वो बहुत सारे मामलात देखने में आए हैं। कुछ बेहतरी भी आई है, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो बेहतरी आनी चाहिए थी, जितने जो हुकूमत की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, उतनी बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। बेसिकली रेलवे का जो रेलवे की जो बेस है वो है रेलवे का ट्रैक पे कोई काम नहीं हुआ इस पूरा साल, ठीक है, बल्कि पिछले कई साल से ट्रैक पे कोई काम नहीं हुआ। अगर आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप जो है वो बेहतरीन किस्म के लोकोमोटिव्स ले आएँ, बेहतरीन किस्म की जो है वो कोचेज़ ले आएँ, और आप ट्रैक की रिहेबिलिटेशन ना करें और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि रेलवे अच्छी चलेगी, तो कभी भी नहीं चलेगी ना। जिस ट्रैक पे उन्होंने चलना है, जब वही ठीक नहीं है तो फिर वो क्या, उसमें बेहतरी क्या आ सकती है? आप रेलवे की तरफ से ये दावा किया गया है कि रेलवे ने इस साल कमोबेश 93 अरब रुपए कमाए हैं रेलवे से, ठीक है, और जो है वो 93 अरब रुपए की इनको आमदन हुई है, और अब 1 खरब तक एक्सपेक्टेड है जो इस साल के एंड तक। तो ये 93 अरब रुपया कमाने के बावजूद रेलवे के जो मुलाजमीन हैं वो गुज़िश्ता जो है वो पूरा हफ्ता सरापा एहतजाज रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें टाइम पर नहीं आ रही, ठीक है जी। उसके बाद उनके टीए नहीं मिल रहे। 2000 जो है वो 22-23 से जो बंदे रिटायर्ड हुए हैं आज 22 से, उनके आज तक वाजबात अदा नहीं किए गए, ठीक है। रेलवे केरन हॉस्पिटल इस वक्त उजाड़ बेअबान पड़ा है, वहाँ पर कोई सहूलियात दिखाई नहीं देती है आपको। जो मुलाजमीन वहाँ पर इलाज कर लेते थे, सहूलत उनको थी, वो उनके लिए मुयसर नहीं है। वहाँ पर आपको अगर आप एमरजेंसी में, जो रेलवे के मुलाजमीन कहते हैं कि अगर हम एमरजेंसी में वहाँ पर चले जाते हैं तो इंजेक्शन लगाने के लिए इंजेक्शन और सिरिंज भी उनको बाज़ार से लेके आनी पड़ती है। अच्छा, ये तो हैं, मैंने आपको बताया कि रेलवे मुलाजमीन के हालात हैं, ठीक है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अगर हम आ जाते हैं, ठीक है, रेलवे की जो आधी से ज़ायद कोचेज़ है वो ख़राब पड़ी हैं, ठीक है, उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए रेलवे स्टेशन पे, अगर चूँकि मैं अगर वो चीज़ें बताऊँगा जो जिनका आवाम को नहीं पता तो उनको समझ नहीं आएगी ना। मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ जो सबको पता है, जो जाते हैं उधर ना। अब रेलवे स्टेशन पे आप चले जाएँ, जो मेन रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है रेलवे का, और यहाँ पर आप जाते हैं, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, ठीक है। लगेज स्कैनर जो हर छोटे मॉल पे आपको लगा दिखाई देगा, वो रेलवे स्टेशन, जो बड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो लाखों लोग सफ़र करते हैं, लाखों लोगों का आना जाना है वहाँ पर, उनके लिए जो है वो लगेज, उनका सामान क्या लेके जा रहे हैं, क्या चीज़ अंदर जा रही है, ट्रेन पे क्या जो है वो जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि लगेज स्कैनर ही नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई मैं जो मर्ज़ी अपने बैग में डाल के ले जाऊँ। लेकिन फ़ात ये बताएं कि रेलवे स्टेशन के अंदर इंटर हुए तो हमने देखा कि वहाँ एक स्कैनर लगा हुआ है, जैसे टू बोला, हालांकि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। तो क्या सिक्योरिटी गार्ड हायर नहीं किए गए, या सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है लेकिन वो ड्यूटी नहीं करते? देखिए, रेलवे स्टेशन पर अगर आप देखेंगे तो 2 वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं सिर्फ बाहर वाली जगह पे ना, ठीक है। जब आप एंटर होते हैं एंट्रेंस गेट पे वॉक थ्रू गेट लगे हैं, लगेज स्कैनर नहीं है। लगेज स्कैनर वो होता है जिसमें आप मुसाफिर का सामान रखा जाता है, वो पूरा उसको स्कैन करता है। एयरपोर्ट पे लगे हैं, और आप किसी भी बड़े होटल पे चले जाएं, 5 स्टार होटल पे चले जाएं, वहाँ पे बाहर लगेज स्कैनर लगे हुए हैं, सारा कुछ लगा हुआ है, वो स्कैन करके अंदर भेजते हैं। मगर जो रेलवे स्टेशन है, जो मेन इस वक्त सबसे हसास तरीन जगह रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोग आते हैं, वहाँ पर लगेज स्कैनर नहीं है। अच्छा, वो जो है वो जो आप बता रहे हैं वो वॉक थ्रू गेट हैं, वो भी बस, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हिसाब लगा लें कि क्या उनकी जो है वो सिस्टम क्या होगा कि वो फिर भी जो है वो टू करते हैं। सर मैं यही बता रहा हूँ ना कि इतना ही काफ़ी है कि हमने वो लगा दिए। हाँ जी। अच्छा, दूसरी चीज़, लाहौर रेलवे स्टेशन पर कमोबेश 46 CCTV कैमरे लगे थे,
उनमें से मेरे ख्याल में जो मेरे ज़राए कहते हैं 36 से ज़्यादा ख़राब पड़े हैं, ठीक है ना। वो ख़राब पड़े हैं, यानी कि वो उनका ना बैकअप है ना कोई चीज़ है। और गुज़िश्ता 4 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर कैमरे लगाए जाएंगे, लाहौर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाएंगे, कुछ नहीं लगा आज तक। अच्छा, तीसरी तरफ हम आते हैं जो रेलवे की ट्रेनें हैं। ट्रेनें अपग्रेड की जा रही हैं, 8 रैक अपग्रेड किए हैं रेलवे ने ये इस साल में जो अभी तक सामने आए हैं, 8 रैक अपग्रेड किए हैं, ठीक है जी, मुख्तलिफ ट्रेनों के। अच्छा, उनमें जो है वो अगर प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए तो रेलवे की इस टाइम रेलवे सिस्टम पर तकरीबन 100 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं कमोबेश, ठीक है। जिनमें से 8 इस वक्त प्राइवेटाइज, जिनमें से तकरीबन 8 इस वक्त निजी शोबे के हवाले हैं। बेसिकली निजी शोबे के हवाले इनकी कमर्शियल मैनेजमेंट होती है जो रहती है। अब बहुत सारी ट्रेनें थी जो निजी शोबा चला रहा था, मगर अब वो निजी शोबे ने वो ट्रेनें वापस कर दी हैं रेलवे को। क्या वजह बनी, क्यों वापस की? देखें, बहुत से मसाइल होते हैं, यानी कि उनकी आमदन उनकी पूरी नहीं हुई, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, बहुत सी वजूहत की वजह से। हम इसको नेगेटिविटी की तरफ ना भी लेके जाएं, ट्रेनें तो फिर प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। मैं वो आपको बता रहा हूँ ना कि अगर नेगेटिविटी की तरफ ना भी लेके जाएं तो बहुत सी वजूहत होती हैं। जब एक कंपनी जो है वो नहीं चला सकती, वो ट्रेन वापस कर देती है, या वो हो जाती है डिफ़ाल्टर हो जाती है, तो फिर भी वो ट्रेन उनसे वापस ले जाते हैं। 1 साल का मुआहदा होता है जिसमें उन्होंने जो है वो ये ट्रेनें निजी शोबे के हवाले इसकी कमर्शियल मैनेजमेंट करनी है। अच्छा, इस वक्त रेलवे की तरफ से चंद रोज़ कबल, यानी कि चंद रोज़ कबल ही कह सकते हैं आप, कि 11 मज़ीद ट्रेनें जो है वो निजी शोबे के हवाले करने के लिए उसकी बिड्स जो है वो तलब की थी, जिनमें से 3 की बिड्स जो हैं वो रेलवे का जो एक उन्होंने अपना सेट किया हुआ था क्राइटेरिया, उस पर पूरा उतरती थी। 3 ट्रेनें जो हैं वो उनकी बिड हुई हैं।